तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो है वो कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और जब तक सभी राज्यों से पास नहीं हो जाता तब तक ये कहा जाए कि बिल जो है वो संविधान में ऐड नहीं होगा। लेकिन उसके पहले जो है, क्योंकि सहमति जब मिल गई है तो जनता की सहमति भी मायने रखती है और सबसे बड़ी बात कि देश के लिए फैसला लिया गया है तो ये देश के लिए कितना हितकारी साबित होगा। क्या लगता है भैया, देश के लिए ये कितना सही होगा? बहुत देश के लिए बहुत ही हितकारी है। जैसे बिल जो पास होगा बहुत हितकारी है। हाँ, हितकारी है। कैसे इसको फायदेमंद मानते हैं? जब भी इलेक्शन जब होती है, केंद्र का हो या स्टेट सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, तो जब एक इलेक्शन होता है तो प्रखंड से लेके और जिला का जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 2 महीना तक कोई काम नहीं करते। क्या तो इलेक्शन है। तो जनता की यहाँ काम बाधित होती है। और जब भी इलेक्शन होता है, अगर केंद्र की एक बार होती है तो अरबों रुपया खर्च होता है। फिर स्टेट की सरकार की जब चुनाव होती है तो वहाँ खर्च होता है। तो एक तो देश का पैसा भी खर्च हुआ जो जनता का पैसा जा रहा है। और दूसरा चीज है कि जब 2 इलेक्शन होगा तो कम से कम 4 महीना तो हम मानते हैं, 2 महीना केंद्र सरकार और 2 महीना स्टेट सरकार। ये 4 महीना जो पूरे ठप रहता है जनता का कार्य या सरकार का कार्य, वो तो घाटा है देश के लिए। तो जब भी इलेक्शन अगर हो, ये 1 मैन 1 इलेक्शन बहुत ही फायदा, जनता के लिए एकदम बहुत फायदा है। देश की बचत है, देश का विकास होगा, पैसा बचेगा तो कोई दूसरा योजना बनेगा जो इलेक्शन में खर्च हो रहा है। और जनता के काम जो बाधित होती है वो नहीं हो। और एक नुकसान ये भी हो जाता है भैया कि जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, आधिकारिक घोषणा हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, आचार संहिता जब लग जाती है, तब सरकार कोई भी बड़ा निर्णय जो है वो नहीं सुनाती है ना। कोई भी बड़ा योजना का जो है वो प्रस्ताव ना रखती है और ना ही उसकी घोषणा कर सकती है। तो एक तरह से कहा जाए कि 3-4 महीना तो जनता के हित में कोई योजना नहीं आएगा, है ना। उससे काम बाधित हुआ, उसके बाद 3 महीना इसका जोड़ लीजिए, 3 महीना उसका जोड़ दीजिए। बाकी राजनीतिक पार्टी तो 3 महीना छोड़ दीजिए, 6 महीना पहले, 1 साल पहले से चुनाव का तैयारी शुरू कर देते हैं, तैयारी उसका जो प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो क्या लगता है कि ये सब एनर्जी बचेगा क्या? हाँ, इससे विकास बाधित होता है। आचार संहिता लगने के बाद जो विकास की योजनाएं बंद कर दिया जाता है, नया उद्घाटन शिलान्यास नहीं होता है, तो इससे विकास भी बाधित होता है। दूसरा, चुनाव के नाम पर जो बंदरबाट होता है, वहाँ से योजनाएं चलती हैं। पदाधिकारी चुनाव में 2-2 चुनाव में जो वहाँ से बजट आता है, हम जमीनी स्तर पर देखे हैं, जो खर्च कुछ और है, बिल कुछ और बनाया जाता है। कम से कम एक होगा तो कम से कम उसका भी बचत तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं होगा, जनता वो पैसा जनता के फिर विकास में जाएगा। लोग भी परेशान होते हैं, पब्लिक भी परेशान होते हैं, अपना काम छोड़ के नेताओं बीच में आते हैं तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। पब्लिक का भी बचत होगा और देश का भी बचत है। वन नेशन एक। अच्छा भैया, अभी देखिए है कि मतलब पहले लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा, लगे लगे विधानसभा इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद 100 दिन के बाद जो बाकी आम चुनाव होता है, मतलब पंचायत इलेक्शन कहा जाए, बाकी सारा जो इलेक्शन होता है वो सब भी हो जाएगा। तो मतलब कहा जाए कि 3 महीना के अंदर जो है वो सारा चीज से आदमी निपट लेगा। तो क्या लगता है कि 3 महीना में अगर सारा चीज से निपट लेगा तो वो देश के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, देश के लिए 1 मैन 1 इलेक्शन जो है वो तो हर मायने में फायदेमंद है। इसलिए कि देश हम लोग का खर्च में, जैसे चुनाव होता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, जो भी चुनाव होता है उसमें देखा जाता है कि हर कर्मचारी, चाहे वो ऑफिसर रैंक का हो, चाहे जो भी क्लास 1 का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, नीचे जो भी ऑफिसर होते हैं वो सब लोग बाधित होते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक भी बाधित होती है। हमारे यहाँ मान लीजिए कि 20 पार्टियाँ आती है, 20 पार्टियाँ के लोग दरवाजे पे आते हैं, तो जो भी काम काजी आदमी है भाई, वो हमारे कैंडिडेट है, तो हमको उनको जानने के लिए अगर आधा घंटा भी हम समय देते हैं तो 10 घंटा बाद। और वो जरूरी भी है, नहीं जानेंगे तो वोट कैसे देंगे? नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम वोट कैसे देंगे? ऐसा भी नहीं है कि हम लोग घर बंद रखेंगे और कुछ मतलब ना रखें, ऐसा हो भी नहीं सकता। क्योंकि वो हम इलेक्शन चुनाव हमारा अधिकार है, इसलिए और हर पार्टी का भी जानना हम लोग को जरूरी है कि भाई कौन कैंडिडेट कैसा है। ठीक है, चुनाव पार्टी सिंबल पे होता है, लेकिन कैंडिडेट भी मायने रखता है कि कैंडिडेट हमारा काम करने वाला है, नहीं काम करने वाला है। इसके एवज में हर मायने में ये बचत जो है आम पब्लिक से लेके पूरा देश के लिए है। आम पब्लिक का है कि भाई समय बचता है, उसको एक बार नेता चुनने का मौका मिलता है। और उसके बाद क्या है कि उसमें फायदा ये होता है कि वो पूरा सेटिस्फाइड हो कि चलो भाई हमको 3 महीना में ही ये काम कर लेना है। किसी की बेटी की शादी है, उस समय अगर इलेक्शन हो जाता है तब भी पूरा उसको न गाड़ी मिल पाता है, न सही से कुछ, तो हर तरह से पब्लिक परेशान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार जो है हम लोग भी देखते हैं चाचा जी कि मतलब इलेक्शन जब तक हो रहा है तब तक कहीं सरकारी कार्यालय में चल जाए, कहीं कुछ चल जाए, अरे इलेक्शन के बाद आइएगा ना, अभी नहीं हो रहा है, अभी आ ही नहीं रहा है, फंड ही नहीं आ रहा है, अभी यही नहीं हो रहा है, वही नहीं। इलेक्शन का बहाना भी बहुत लोग दे देते हैं। हाँ, तो बहुत पब्लिक, हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। और इस कारण
बहुत अति वन मैन इलेक्शन जो है हाँ, वही नेशन होना वन चाहिए, इलेक्शन, बस है ना? यही में हम समर्थन में देते हैं। तो इससे क्या लगता है, किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होगा ना देश में? सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो जनता के हित में लाती है। हाँ। तो इससे हम इसके समर्थन में हम हैं हाँ। कि ये बिल पास हो, है ना? एक बार में इलेक्शन करिए भाई, अपना सब चीज चुन के बैठ जाइए। हाँ ठीक है, इससे जनता को चुनाव खर्च भी कम पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कहीं आने जाने की भी जो है से दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, एक इसका जो और बहुत बड़ा फायदा है जो हम आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा फायदा ये रहता है कि देखिए कि हम सब का परिवार का लोग जो है अभी बाहर रहता है ना? अब देखिए कि साल भर में 4 बार तो वोट देने नहीं आएगा, कि जितना बार इलेक्शन हो उतना बार वोट देने, आज जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं ऐड करा सकता है। अब वोट देने का मन तो भाई सबको रहता है कि हम भी अपना सरकार चुने, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा कहा जाए गांव है, जहाँ मेरा घर द्वार बना हुआ है, जहाँ का विकास किसके हाथ में जाएगा भाई, हम उसको वोट दे बढ़िया से, है ना? तो ये भी एक कहा जाए लोगों पर प्रेशर रहता है। तो मान लीजिए कि अगर एक बार में इलेक्शन होगा तो एक बार में अगर मान लीजिए 10 दिन का आदमी छुट्टी लेके आएगा तो वोट डाल के जा सकता है लोकसभा विधानसभा दोनों का। देखिए, सबसे बड़ा का विषय हम लोगों के यहाँ यह है कि हम लोग गांव से आते हैं, गांव कस्बे के लोग हैं, और यहाँ गांव में पंचायत चुनाव से लेके प्रदेश चुनाव से लेके केंद्र के चुनाव तक कुल मिला के 5 से 6 बार इलेक्शन होता है। और ये 5 साल के बीच में आप लोगों को किसान पैक्स वैक्स पता है कितना तरह का चुनाव होता जो भी जो चुनाव है क्रमशः हमको लगता है कि 6 इलेक्शन का सामना आम पब्लिक को करना पड़ता है 5 साल में। और इस 5 साल में जो आचार संहिता का जो समय होता है, 1 साल तो समय मेरा चला जाता है आम जनता से लेके अधिकारियों का सिर्फ चुनाव करने कराने में। तो सबसे पहले तो 1 साल ये बचत हो जाएगा, हम लोग डिस्टर्ब होने से बचेंगे। दूसरा है कि हमारा गांव से लेके प्रदेश से लेके देश तक आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, सभी लोग खुशहाल होंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा ये प्रस्ताव है। अगर केंद्र का ये अगर यदि ये प्रस्ताव आया है तो ये जो है हर हाल में इसको लागू होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिससे आम आवाम के लोगों को जिंदगी में खुशहाली मिल सके। अच्छा, देखिए उतने दिन जो है इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कोई नया आदमी तो आते नहीं है, कुछ जो है वो चुनाव आयोग के लोग रहते हैं, बाकी तो इलेक्शन कराने वाले टीचर रहते हैं, चाहे अलग अलग सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जहाँ स्कूल पर बूथ पड़ा है वो स्कूल समझिए कि 2-3 दिन जो है, जितना दिन मैंने चुनाव रहेगा उतना दिन बंद है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक सार्वजनिक स्थल जो होता है वो भी डैमेज होता है, वो भी जो है उतना दिन डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद सरकारी अधिकारी डिस्टर्ब रहते हैं, शिक्षक डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे लोग की, काउंटिंग में भी। उसके बाद यातायात का साधन मतलब गड़बड़ हो जाता है, 15 दिन 20 दिन गाड़ी बंद हो जाता है, किसी का शादी ब्याह है या कुछ काम है या साग सब्जी का मार्केट बंद होता है, तो किसान का तो बहुत क्षति है। का अलग होता है, पंच का अलग होता है, सरपंच, उसमें एक ही तरह से उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, एक नंबर सीरियल नंबर सबको डाल देता है, तो उसको पोर्ट पर मालूम नहीं चलता है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। कितना तो लेडीज लोग को भैया खाली इतना सिखा के भेज दिया जाता है, फुलवा पर दे दिया, हाथवा पर दे दिया, इतने याद करके जेबे करती है। हाँ, बिल्कुल, है ना? हाँ, तो उ लोग को हो सकता है दिक्कत हो, 2 याद करने में दिक्कत हो के, अच्छा ओकरा में कोकरा हाथ पे देवे के है कि एकरा पर फुलवा में देवे के है, तो हो सकता है कि कोनो में हाथ छाप दे, कोनो में फूल छाप दे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, सब लोगों का लगभग मानसिकता ना एडजस्ट किया हुआ रहता है कि हमको जाना है फलाने कैंडिडेट को वोट देना। नहीं, जैसे 2 इलेक्शन जब साथ होगा तो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे भैया बोल रहे थे ना कि औरत लोग मान लीजिए कि जो शिक्षित नहीं है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षित कोई नहीं है, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब आदत पड़ जाएगी चुनाव करने का तो धीरे-धीरे पहली बार हो सकता है डिस्टर्ब हो। हाँ, बिल्कुल। वही है ना भैया कि जैसे मान लिया जाए कि अब हमको विधानसभा में चुनना है तो हम विधानसभा के हिसाब से देखेंगे कि कौन बढ़िया कर रहा है, हमको लोकसभा का चुनना है तो हम लोकसभा के हिसाब से देखेंगे कौन बढ़िया कर रहा है। जरूरी थोड़ी है कि एगो पार्टी को यहाँ दे दिए तो दूसरा को पार्टी को यहाँ दे दे, दोनों को तो अलग अलग काम करना है। कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर धीरे धीरे सब लोग ठीक ठाक हो जाएंगे। पहले बार तो प्लान आना चाहिए, प्लान आएगी धीरे धीरे सब मानसिकता सब लोगों का एडजस्ट कर जाएगा। आगे आइए ना, क्या लगता है दोनों अलग अलग इलेक्शन है तो सोचेंगे भी तो दोनों अलग अलग ना? नहीं, सोच तो एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। हाँ, डबल सोच क्या हो, एक होना चाहिए। तो कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन लोगों की मंजूरी इसमें कितनी है? लोगों को क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव अगर होता है तो इसमें देश का कितना फायदा होगा भैया, क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आज आप गुरल प्रखंड में आप लोग आए इसके लिए, क्योंकि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैबिनेट से जो पास हुआ है कल,
मेरा मानना है कि एक ही मुद्दा, देश में एक मुद्दा नहीं चलता, क्षेत्रीय मुद्दा दूसरा होता है, राज्य का मुद्दा दूसरा होता है और देश का मुद्दा दूसरा होता है। जो लोकसभा चुनाव है देश के मुद्दा पर लड़ा जाता है और जो विधानसभा चुनाव है क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव होता है विधानसभा का। इसलिए दोनों मुद्दा एक साथ नहीं चल सकता है कि राज्य का मुद्दा और केंद्र का मुद्दा दोनों दो मुद्दा होता है, इसलिए दोनों मुद्दा एक साथ नहीं चल सकता। इसलिए हो सकता है इसमें जो दुष्परिणाम हो सामने आए, वन इलेक्शन वन नेशन में, क्योंकि क्षेत्रीय दल को नुकसान होगा। जो पार्टी नई पार्टी है जिसका लोग जानता नहीं उसको बहुत नुकसान होगा, लेकिन इसमें बहुत दुष्परिणाम है। हमको संभव नहीं लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है, कितना नुकसान कितना फायदा है देश का? इसमें तो सारा पूरे नुकसान है देश का। नुकसान ही नुकसान, फायदा तो है ही नहीं। कैसे फायदा नहीं है भैया? देखिए इसमें इलेक्शन आज़ादी के 72 वर्ष पूर्व गया, देश की आज़ादी के 72 वर्ष हो गया। इस 72 वर्ष के बाद क्या आवश्यकता पड़ गया मोदी जी को? 67 तक तो था भैया, 67 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू क्यों नहीं रहा? 67 के बाद लगातार लागू क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं रहा, उसका कारण भी आपको बता देते हैं। क्योंकि 67 तक जो है वो लगातार सब जगह लगभग कहा जाए कि कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन फिर जहां तहां से जो है जब अविश्वास प्रस्ताव आने लगा, जब सरकारें जहां तहां से गिरने लगी, उसके बाद किया गया कि फिर वहां से जो है वो चुनाव करवाना शुरू कर दिया गया अलग अलग। जो 67 में हुआ वो तो फिर दोबारा होना हो जाएगा। नहीं, कुछ राज्य का जो है वो कार्यकाल 1 साल 1.5 साल घट जाएगा। जब अगर 29 की बात होगी तो अभी देखिए कि लगातार इलेक्शन सब जगह हो रहा है, तो किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल, मैक्सिमम हमको लगता है कि 2 साल बहुत सारे राज्य का जो है वो कार्यकाल घट जाएगा और उसके बाद 29 के बाद फ्रेश इलेक्शन होगा सबका। देश में जो अभी समीकरण है, चुनाव का जो समीकरण है, राज्य में जो समीकरण है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, दोनों समीकरण में। इसलिए जनता के हित में, गरीबों के हित में केंद्र का अलग चुनाव होना चाहिए और राज्य का अलग चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में समीकरण अलग अलग है। अब जैसे देखिए भैया, आप कह रहे हैं कि गरीबों के हित में या राज्य के हित की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि इलेक्शन में जनता का कितना पैसा जाता है सारे इलेक्शन में, है कि नहीं? कहीं ना कहीं हम ही आप टैक्स देते हैं तो हमारा जो है वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कहा जाए उन सब पे कितना पैसा खर्चा होता है, उसके सिक्योरिटी पे, उसके बाद जब वोट का गिनती होगा तब अलग पैसा खर्चा होता है। इतना सारा टीचर उसमें लगे रहते हैं, सरकारी आदमी उसमें लगे रहते हैं, उतना देर तक जो है वो कहा जाए स्कूल डिस्टर्ब, सारा मतलब कहा जाए कि जितने दिन तक आचार संहिता रहता है, जितने दिन तक इलेक्शन रहता है, सब चीज़ डिस्टर्ब रहता है। तो अगर मान लीजिए एक बार में अगर देश चुनाव से निपट लेता है तो कम से कम वो समय तो बचेगा। नहीं, फिर समस्या है ना। 5 वर्षों में चुनाव होता है। अभी बिहार में हम लोग को 25 में चुनाव होना है, 29 में फिर लोकसभा का चुनाव होना है। तो 4 साल, 1 साल तो समय मेरा घट गया। मेरा 30 में होना चाहिए बिहार में। कुछ जगह ऐसे राज्य है जो 28 में होगा और फिर 29 में लोकसभा का चुनाव होना है। 1 साल के कार्यकाल में पुनः चुनाव होगा। ये तो राज्य सरकार के बोझ पड़ेगा ना, चुनाव में परेशानी होगी ना लोगों को। वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो गलत है, उसका बिल जो पास हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, भैया ने कहा कि देखिए कि बहुत जगह पे जो है वो कार्यकाल मान लीजिए 28 में पूरा हो रहा है, चाहे 29 में पूरा हो रहा है, तो वो बिल में जो कमेटी बनी है रामनाथ कोविंद की, जिसमें बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, तो उन सब का यही प्रस्ताव है कि 1 साल 2 साल मैक्सिमम 2 साल जो है वो कार्यकाल, पहला 5 साल जो है उसमें दिक्कत होगा, 1 साल 1.5 साल जो है वो कार्यकाल घट जाएगा, 25 से फ्रेश इलेक्शन होगा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में बहुत परेशानी होती है। अब सारा नेता को देख लीजिए कि जहां राज्य भर में जहां उठा के देख लीजिए, अभी इधर 2 महीना में 3 जगह चुनाव है ना। तो सारे नेता लोग जो है जब कहीं किसी राज्य का होता है तो लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारा केंद्र में सरकार है, चाहे केंद्र में नहीं भी सरकार है तो हम जीत ले, इस राज्य से टेंट उखाड़ के उस राज्य में, उस राज्य से टेंट उखाड़ के उस राज्य में, यही दौरा करते रहते हैं। देखिए, आपने अभी बताया चाचा को कि देश में ये बिल पहले लागू हुआ था कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो तब आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार थी। आपको क्या लग रहा है अभी पूरे राज्य में भाजपा की सरकार है? नहीं, बिल्कुल कैसे होगा ये? तो ये कैसे होगा? इसीलिए तो सभी राज्यों की सहमति मांगी गई है। सभी राज्यों की सहमति मांगी गई। मान लिया जाए, अभी आपने कहा कि जो 28 में जिनका चुनाव होना है उनको 29 करेंगे, जिनका 30 होना है उनको 29 करेंगे। केंद्र सरकार कभी सोची है कि हमारा 29 होना है, हम 28 में करा लें? जब घटाना है तो सबको 2 साल कर ले, हम भी पहले आए। ऐसा वो नहीं करेंगे। उनको खुद डर है, हम 29 को रहेंगे नहीं रहेंगे।
उनकी स्थिति बेहतर नहीं है अभी। ये तो प्रस्ताव तो पहले से ही है, मतलब सरकार ये जो तीसरे टर्म की जो सरकार बनी है उसके पहले से ये बिल जो है वो दिया हुआ था, प्रस्तावित किया हुआ था। ये ठीक है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है राज्य में जो सरकार बनती है ये गठबंधन की सरकारी जगह घटक दल अपने अपने जगह अपने हिसाब से सामंजस्य बैठाती है। तो कभी भी किसी की जो है गठबंधन टूट जाएगी तब क्या होगा? तो मध्यकालीन चुनाव होगा। मध्यकालीन चुनाव होगा तो चुनाव का जो प्रेशर है वो तो कभी घटा नहीं। हमारे यहाँ जैसे नीतीश चाचा हर बार बदल जाते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं ना होता नहीं हुई। जैसे मध्यकालीन चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हैं तो ये हमेशा नहीं ना होता है। जबकि चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव हमेशा होते ही रहता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में। तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर तो आमतौर पर केंद्र पे ही पड़ता है ना। केंद्र सरकार भी देखिए कि कोई भी केंद्र सरकार हो वो तो यही चाहेगी कि सब राज्य में हमारा सरकार बन जाए। तो भी तो यहाँ भी चला जाएगा, वहां भी चला जाएगा। जो बड़ा बड़ा नेता रहता है, जितने दिन तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, आचार संहिता रहेगी, उतने दिन तक जो है कोई बड़ा योजना का घोषणा नहीं कर सकता है, कोई विकास का। आप ब्लॉक में चले जाइए, बोलेगा इलेक्शन बाद आइए। बेनिफिट हो नहीं रहा है क्योंकि चुनाव होना ही है बीच बीच में। क्योंकि एक जगह कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश में कांग्रेस थी। जब से वहां से बात खत्म हुआ तो अभी भी बीजेपी हर जगह है नहीं, तो नहीं है तो सरकार उस तरीके से चलेगी ना। जो लोकल क्षेत्र में जो लोग हैं, जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे, जो उनका घटक दल होगा, उसके हिसाब से चलना है। तो चुनाव तो होता ही रहेगा। मान लीजिए आप ही ने कहा मध्यकालीन होगा तो होगा ना, मध्यकालीन को भी तो होना है। सरकार तो गिरेगी तब की बात कर रहे हैं। तो मैंने गिरना ही है ना, गिर रही है कि नहीं गिर रही है आप ही बताइए। तो सरकार गिर रही है कि नहीं गिर रही है? अच्छा एक बात बताइए, अंदर पानी आएगा कि नहीं आएगा, उसके चक्कर में हम सब अपना घर का पाइप पकड़ के खड़ा रहेंगे। नहीं, मैं हम आपसे इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम नहीं उसका कोई, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आंधी के लिए हम व्यवस्था करते हैं ना, मजबूत पिलर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, पक्का मकान। सरकार का योजना इसीलिए ना था कि भाई आंधी में किसी का घर न उजरे, हम पक्का घर दे देंगे। नहीं उजरेगा, पिलर बनाने की बात ये पिलर नहीं है। ये पिलर कैसे सिद्ध होगा कि नहीं सरकार नहीं गिरेगी बीच में? अभी जो सरकार, मान लीजिए हम तो अपने बात बिहार की बात करेंगे, नीतीश चाचा का गठबंधन यहाँ से वहाँ हो रहा है, अगर बहुमत नहीं होती तो क्या होता? तो देखिए, तो आप ही की बात पे हम आ रहे हैं। देखिए आप ही की बात पे आ रहे हैं कि भैया देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है केंद्र सरकार का चुनाव जब हो रहा है तो फलनवा पार्टी से गठबंधन हो गया। राज्य सरकार का जब राज्य का चुनाव हो रहा है तो फलनवा पार्टी से गठबंधन होगा। कभी एने कभी एने कभी एने। तो कम से कम एक बार जब चुनाव होगा तो कोई एक ही पार्टी से गठबंधन करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से हमारी जो बार बार जो खर्च हो रहा है और एक बार हो जाए तो सरकार की बजट भी बच जाएगा और आम जनता पर जो महंगाई बढ़ जाता है ये सही संतुलन में आ जाएगा। कि अलग अलग जो कहा जाए कि लोग हैं उनका मत अलग अलग है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होना बहुत जरूरी है कि अलग अलग मत जो है वो होना जरूरी भी है। क्या लगता है कि अगर एक इलेक्शन पूरे देश में होता है, एक बार में अगर एक इलेक्शन नहीं, अगर एक बार में सब जगह इलेक्शन हो जाता है तो क्या लगता है इससे देश का समय बचेगा, देश का भला होगा? हाँ वो तो है, लेकिन सब संभव नहीं है। परेशानी तो हो जाएगी ना। क्या परेशानी, क्या लगता है? परेशानी बहुत सारा परेशानी होगी। एक बार चुनाव होना तो समझिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी का होगा, एक प्रधानमंत्री जी का होगा, तो उसमें तो दिक्कत होगी। क्या जनता को या नेता को? नेता और जनता दोनों को दिक्कत होगी। जनता को क्या दिक्कत? मान लीजिए कि पार्टी अलग अलग होती है, विधानसभा का, लोकसभा का कोई और लड़ता है, उधर कोई और लड़ता है, तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। तो क्या दिक्कत है फिर? उसमें क्या दिक्कत है? हम उनको उस लेवल पे चुनेंगे, उनको उस लेवल पे चुनेंगे। हाँ वो ये जबरदस्ती थोड़ी करेगा कि नहीं हमरा यहाँ वोट दिलाए तो हूँ हमरे वोट देवे पड़तो, ऐसे थोड़ी होगा भैया। सही बात है। अभी 60% अशिक्षित है महिला हमारे, और पुरुष में भी 30% अशिक्षित है। ये आपका एक बात कहना सही है कि जिनको बहुत सारी महिला को सिखा दिया जाता है कि पंजाब पर दे दिया, बहुत सारी महिला को सिखा दिया, फूल पर दे दिया है ना, तो उसको हो सकता है कि दो कंफ्यूजन हो जाएगा। और उस समय 2-4 को जब सिंबल रहेगा मैडम तो कंफ्यूज, हमारे देश की महिला बहुत महिला, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होगा, एक दो दिन के अंतराल पर होगा। हर एक स्टेट में जो ये है महिला हमारी कमजोर है, और उसको गांव देहात के लोग तो जो सुदूर देहात से आती है वो और पढ़ने लिखने से बहुत दूर है। लोग चूल्हा चौका से मतलब रख रही है, अपना खेती बाड़ी से, उसको वोट गिराने में जो उनका मनसा है, जिसको चुनना चाहती है, वो नहीं हो पाएगा। क्या कहते हैं भैया? ठीक होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा एक साथ लोग चुनेंगे, देश का भी राज का भी। हाँ, जनता का समय बचेगा, खर्च कम होगा सरकार का, इससे महंगाई कमेगी। बहुत सारे क्षेत्रीय दल को नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा? अपना अपना सब चुनाव में लड़ेगा, नुकसान क्या होगा? ये भी तो हो जाएगा ना भैया, फिर सब अपना अपना पे ध्यान देगा।
है ना? नहीं तो सरकार जब भी कोई प्रस्ताव लेकर आती है, जब भी कोई बिल लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं उसको सेट होने में बहुत समय लगता है, एक प्रोसेस लगता है। जनता को भी परेशानी होती है और सरकार को भी परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो जनता के हिसाब से सेट हो जाए, अगर जनता का उसमें भला हो जाए, तो हमको लगता है कि ये बेहतर होता है। लेकिन हाँ, उसमें समय लगता है। फिलहाल इस बिल को आने में अभी समय है, इस बिल को पेश होने में समय है। इस पर क्या सहमति बनेगी और कहीं ना कहीं सारे राज्यों की मुहर लगना भी इस पर बाकी है। ये फैसला कहा जाए कि अभी इसको कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है, इसको कहा जाए कि ये पूरा एकदम फाइनल नहीं हुआ है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो भी होगा वो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन फिलहाल बाय बाय।